जय हिंद साथियों। आज बिहार में दूसरे चरण की वोटिंग हो रही है और बिहार का एक ऐसा हिस्सा है सीमांचल। सीमांचल जो जीता वो बिहार जीत चुका है। अब आज बात करेंगे सीमांचल के बारे में कि इस वक्त सीमांचल के 4 जिले और 24 विधानसभा सीटों का क्या हाल है। आप हमारे पीछे तस्वीर देख सकते हो। बिहार के सीमांचल में बम्पर वोटिंग, जो सीमांचल जीता वही बनेगा मुख्यमंत्री। 4 जिले 24 सीटों का माहौल क्या है? दरअसल आपको पता है पहले चरण में बम्पर वोटिंग हुई थी, लेकिन दूसरे चरण में 2 बजने को है साथियों, 2 और 2:30 बजने को है। लेकिन पुराना सारा रिकॉर्ड धीरे धीरे टूटता जा रहा है। सीमांचल में मुस्लिम आबादी ज्यादा है, 40 से लेकर 70% तक मुसलमान आबादी है। और यहाँ पर ये ऐसा 24 विधानसभा सीट है जहां पर मुस्लिम यहाँ पर मजबूती के साथ अपना वोट देते हैं। अभी देखना है कि अब 14 तारीख को सबसे ज्यादा वोट, सबसे ज्यादा सीटें कौन सीमांचल में जीत कर आता है। अब यहाँ पर पहले आप देख लीजिए, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे और अंतिम चरण में मतदान यानी आज हो रहा है। इस चरण में सीमांचल क्षेत्र के 4 जिलों 24 विधानसभा सीटों पर आज बम्पर वोटिंग हो रही है। यह चरण बहुत अहम माना जा रहा है क्योंकि इन्हीं सीटों से बिहार की सत्ता का भविष्य तय होता है। अब कई जो राजनीतिक जानकार हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो राजनीति पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, उनका दावा है कि जो सीमांचल जीता वही बिहार पर काबिज होगा। लेकिन अब मैं आगे आपको दिखाता हूं। यहां पर देख सकते हो सीमांचल में कौन कौन जिले आते हैं। इसको देखना और समझना बेहद जरूरी है, तभी आप आगे समझ पाओगे। सीमांचल क्षेत्र के अंतर्गत 4 जिले आते हैं: कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया और अररिया साथियों। अब पूर्णिया वही सीट है जहां से लोकसभा से पप्पू यादव निर्दलीय सांसद हैं। अब आगे देखिए, जनसंख्यीय तस्वीर, मुस्लिम वोटरों का प्रभाव। अब जो सीमांचल है, इन इलाकों में मुस्लिम आबादी 40 से 70% तक है, यानी यहाँ चुनावी गणित मुस्लिम वोटरों की दिशा पर बहुत हद तक निर्भर करता है। यही वजह है कि हर पार्टी यहाँ पूरी ताकत यहाँ पर झोंक रही है। अब यहाँ पर देखिए ओवैसी की पार्टी एएमआईएम का क्या हाल है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम ने इस बार सीमांचल की 24 सीटों पर पूरी ताकत झोंक दी है, आप सभी को पता है। और ओवैसी किस प्रकार से चुनाव लड़ते हैं, किसके इशारे पर लड़ते हैं, आप यहाँ पर कोई छुपा हुआ नहीं है। अब पिछले चुनाव में जो ओवैसी की पार्टी सीमांचल के कुछ सीटों पर बढ़त मिली थी, 5 सीट वो जीते थे। इस बार पार्टी का मकसद यहाँ अपना जनधार मजबूत करना है। अब यहाँ पर एक सवाल है, आज सीमांचल के 24 सीटों पर बम्पर वोटिंग हो रही है और जो एमओआई समीकरण है वो इस बार तेजस्वी यादव को मजबूती के साथ वहां पर वोटिंग हो रही है। अब यहाँ पर आगे देखिए, मुकाबला किनके बीच में है। आज मुकाबला किनके बीच में, इस चीज को समझना है। आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट गठबंधन, महागठबंधन ये हो गए। दूसरे में भाजपा, जेडीयू गठबंधन, एनडीए गठबंधन हो गए। और यहाँ पर ओवैसी और छोटे दल यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इन तीनों ध्रुवों के बीच त्रिकोणीय मुकाबले के आसार हैं। कई सीटों पर ओवैसी के आने से प्रापंग मुस्लिम वोट बैंक में बंटवारा संभव है। यानी जो वरिष्ठ जानकार हैं वो यहाँ तक कह रहे हैं कि कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर जो पढ़े लिखे ज्यादा मुस्लिम नहीं हैं वो ओवैसी के चेहरे पर वोट करते हैं। लेकिन जो जानकार मुस्लिम है, जो पढ़े लिखे हैं, जो शिक्षा से जुड़े रहते हैं, जो सोशल मीडिया को देखते हैं, वो मुसलमान लगातार इंडिया यानी भाजपा गठबंधन को ना वोट करते हुए इंडिया गठबंधन को यानी तेजस्वी यादव की पार्टी को जबरदस्त तरीके से वोट कर रहे हैं। उससे क्या होता है कि ओवैसी यहाँ पर नीचे जा रहे हैं। जो वहां पर ग्राउंड रिपोर्ट है वो मान रही है कि ओवैसी इस बार 2 से 3 सीटें जीत रहे हैं, जबकि यहाँ पर जो कि आरजेडी कांग्रेस यानी महागठबंधन है उसको ज्यादा फायदा हो रहा है। जो मुसलमान शिक्षित हो चुका है, जो नौजवान है, जिनके हाथ में फोन है, जो सोशल मीडिया देखते हैं, वो नौजवान अब सरकार बनाने की बात करते हैं। अब ओवैसी जो है यहाँ पर ये सीटें पर चुनाव लड़ रहे हैं, कुछ सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं जो कि सरकार नहीं बना सकते। यहाँ पर अब महागठबंधन के पक्ष में मुसलमानों का वोटर यानी सीमांचल में जबरदस्त तरीके से यहाँ पर मुसलमानों के प्रति उत्साह है तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। अब यहाँ पर देखिए बड़ा सवाल, ये सवाल आपके जहन में जरूर आया होगा, मैं आपको बता दूं सवाल क्या है। क्या टूटेगा सीमांचल का मिथक? ये देखिए आप, अब तक यह माना जाता है कि सीमांचल में आरजेडी या महागठबंधन को मुस्लिम वोटरों का पूरा समर्थन मिलता है। लेकिन यहाँ पर कुछ सवाल हैं जो हमारे जानकार साथी मानते हैं कि जो ओवैसी के सक्रिय होने से मिथक टूट सकता है। अगर मुस्लिम वोट बढ़ते हैं तो भाजपा को यहाँ पर
अप्रत्यक्ष रूप से फायदा होगा। अब यहाँ पर आपको पता है कि जहां से अवैसी आते हैं वहां आज तक वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, लेकिन यहाँ पर मुसलमानों को यहाँ पर हिस्सा दिलाने के लिए यहाँ पर सीमांचल में आ जाते हैं। पूरे बिहार में वो चुनाव नहीं लड़ते हैं। अब उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा, बंगाल का चुनाव होगा, तैसे वहां पर पहुंच जाएंगे, लेकिन सभी सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी उनको जिम्मेदारी सौंपेगी वो उन्हीं सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अब देखना यह है कि सीमांचल की राजनीतिक स्थिति 14 तारीख को क्या होगी। अब आगे देखिए आप, ये कुल सीटें हैं सीमांचल की, 24 सीटें का सारांश है, मैंने चार्ट लगा दी है और मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं 2020 में कौन सा दल कितने सीटें सीमांचल में जीता था। अब आरजेडी प्लस कांग्रेस गठबंधन 7 सीटें जीती थी, भाजपा प्लस जदयू गठबंधन 9 सीटें जीती थी, ओवैसी की एमआईएम पार्टी 5 सीटें जीती थी, निर्दलीय 3 सीट जीते थे। यानी यहां पर 2020 के विधानसभा चुनाव में मुस्लिम वोटों में जबरदस्त बंटवारा हुआ था, जिसका फायदा यहां पर भारतीय जनता पार्टी और जदयू को जबरदस्त तरीके से हुआ था। जबकि यहां पर महागठबंधन को 7 सीटें मिली थी और यहां पर ओवैसी को 5 सीटें मिली थी। लेकिन अब ये देखना है, अब ये समझना है नौजवानों को, पढ़े लिखे मुसलमानों को, कि कौन सरकार बना रहा है। तो आज वही जो बम्पर वोटिंग हो रही है सीमांचल में महागठबंधन के पक्ष में हो रही है। 24 सीटों पर, वैसे तो 120 विधानसभा सीटों 122 विधानसभा सीटों पर जबरदस्त वोटिंग हो रही है, लेकिन खासकर सीमांचल में ये जो जिले आते हैं, आपने देखा होगा ये जो जिले आते हैं इसको आपको समझना है। ये जिले कटिहार हो गए, किशनगंज हो गए, पुड़िया हो गए, अररिया हो गए। इन जिलों में जितनी भी मुस्लिम आबादी है अब इनको सरकार बनानी है। ना ये अवैसी के पीछे खड़े होंगे ना किसी और के पीछे खड़े होंगे, इनको अपनी सरकार महागठबंधन की सरकार बनानी है। इसलिए आज जबरदस्त तरीके से वोटिंग कर रहे हैं। अब आपको अपना राय देना है, उस वीडियो को तमाम साथियों तक भेजना है, अपना राय देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, फेसबुक पेज को फॉलो कर लेना है। जय हिंद साथियों।